could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hi everyone, I Shurojit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 5 और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 15.2 और 15.2 में आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रहा है। एक तो क्वेश्चन दे दिया है और मेन चीज है देखो चार्ट दे दिया है, मतलब हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा कहां पे, ग्राफ कॉपी में। और ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करने के लिए, उसको सीखने के लिए हम लोग को कहां जाना पड़ेगा, मेरा टेबल में। थैंक यू सुरजीत फॉर गिविंग मी अनदर अपॉर्चुनिटी। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 15.2 का सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो ए टैक्सी ड्राइवर ड्रोव ए टैक्सी फॉर 6 hours. Plot the speed distance graph for the following data and answer the questions that follow using the graph. तो इधर में सीधा सीधी तुमको बोल दे रहा है कि तुमको क्या निकालना है, तुमको ड्रॉ करना है स्पीड डिस्टेंस ग्राफ। ठीक है, तो स्पीड डिस्टेंस ग्राफ तुम जब ड्रॉ करोगे, एक तो टैक्सी ड्राइवर है, वो टैक्सी चला रहा है 6 घंटे के लिए। ठीक है, तो उसका जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको तुमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इधर में पहला जो रो है उसमें लिखा है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर और दूसरा है डिस्टेंस इन किलोमीटर। और स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, 25, 30, 40, 50 और इधर में 120, 150, 180, 240, 300। और उसके बाद ये दो ठो क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है। तो ये दो ठो क्वेश्चन बाद में आएंगे, पहले हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो एक्स एक्सिस होगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, और जो वाई एक्सिस होगा उसमें हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो इसको मैंने इधर में पहले से ही लिख कर रखा है टाइम को सेव करने के लिए, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर और इधर में डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने से पहले इधर में नंबरिंग हमको करना पड़ेगा, इस साइड में भी नंबरिंग करना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इधर में देखो जो फर्स्ट रो में जो स्पीड दिया हुआ है वो कौन सा टेबल है, 20, 25, 30, 40, 50। तो अच्छा से देखने से 5 टेबल, नहीं तो तुम 10 टेबल भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 5 टेबल करता हूँ, आराम से फिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको करूँगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, इतना तक कर लिया क्योंकि 50 तक दिया हुआ है। और अगर तुम सेकेंड रो देखोगे जहाँ पे लिखा है डिस्टेंस इन किलोमीटर 120 फिर 150, तो इसका डिफरेंस कितना है, 120 और 150 का 30 डिफरेंस है। तो 30 तुम जा सकते हो, और नहीं तो देखो 150 के बाद 180 है, तो मतलब तुम उसके बाद 240 है, 300 है, 60 टेबल भी जा सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं 30 टेबल जाऊंगा तो 30 टेबल क्या होगा, 0, उसके बाद इधर में 30 होगा, उसके बाद क्या होगा 60 होगा। ठीक है, तो 30, 60, उसके बाद क्या होगा ना 90, उसके बाद 120। ठीक है, उसके बाद 150, उसके बाद 180। अगर तुम 60 जाओगे डायरेक्ट तो दो ठो बॉक्स जाने के बाद 240 लिखो, और फिर दो ठो बॉक्स जाने के बाद 300 लिखो। तो ऐसे ही वो लोग गया है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा ही बोला है। तो इन दोनों के बीच में इधर में कितना होगा 210, और इन दोनों के बीच में इधर में कितना होगा 270। ठीक है, तो ये भी तुम लिख सकते हो क्योंकि 30 टेबल तुम जा रहे हो। अगर 30 टेबल मालूम नहीं है, 3 टेबल तो मालूम है, 3, 6, 9, 12, 15, उसके साथ एक तो 0 बिठा दो, हो जाएगा। अभी हम लोग इसको प्लॉट करेंगे।
तो पहला जो प्लॉटिंग है 20 120, तो 20 इधर है, देखो अच्छा से दिखाई दे रहा है 20 और 120, तो 120 इधर है, तो इधर में आके इधर में एक ठो डॉट और सर्कल कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या है ना 25 150, 25 इधर है 150 इधर है, तो ऐसा करके डॉट देकर सर्कल कर दो। उसके बाद क्या है 30 180, तो 30 और 180 आ गया, ठीक है, कितना इजी है। उसके बाद 40, देखो 35 नहीं है 40 240 इधर है, दिखाई दे रहा है, तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, तो 240 देखो 240 आ गया। उसके बाद क्या है 50 300, तो 50 इधर है, तो 300 इधर में 300 इधर, तो ये हो गया हम लोग का प्लॉटिंग। अभी हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। अभी जब ज्वाइन करेंगे एक चीज़ ध्यान में रखना कि तुमको क्या करना है, तुमको इसके बाद जो क्वेश्चंस दिया है उसको भी तुमको उसका आंसर भी लिखना पड़ेगा। तो उसका आंसर लिखने के लिए जब ये तुम ज्वाइन करोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब ये ज्वाइन करोगे देखो डायगोनली जा रहा है, ठीक है, तो देखना कि यहाँ पे जो है इधर से ही लाइन को जाना चाहिए, ऐसा करके यहाँ से मैं दिखाई दे रहा है, ऐसा करके जाना चाहिए लाइन, तो इतना तक तुम इसको आगे बढ़ाओगे। तो मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ज्वाइन कैसे करूँगा, बड़ा स्केल ले लेना और देखो ये 0 है, और नहीं तो O बोल सकते हो, ठीक है, तो O को लेकर ही हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये देखो। और उसके बाद पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोग को दिखाऊंगा यहाँ से लेकर, ये देखो ज्वाइन हो रहा है, इतना तक हो गया। अभी मैं इसको लेकर थोड़ा आऊँगा, अभी देखो अच्छा से, इसको ये डायगोनली ऐसा करके जाना चाहिए, ठीक है, तो तब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है जिसका आंसर तुमको निकालना है वो भी आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग स्केल लिखेंगे, तो ऊपर में हम लोग इधर में बहुत जगह है, तो स्केल लिखेंगे, स्केल और अंडरलाइन करके अलोंग OX एक्सिस, ये सेम रहेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू अलोंग OY एक्सिस, मैं पेन से कर रहा हूँ, तुम लोग पेंसिल से करना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। तो इधर में देखो मैंने जो एक्स एक्सिस में क्या लिया है, किलोमीटर पर आवर, और 5 टेबल्स लिया है, तो इधर में मैं लिखूँगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है मैंने 30 टेबल लिया है, तो मैं क्या लिखूँगा 30 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोगों का जो डायग्राम है वो हो जाता है कंप्लीट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ जो 2 ठो क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस, हम लोग को डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इफ ही इज ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 45 किलोमीटर पर आवर में अगर वो गाड़ी चला रहा है, तो तब कितना डिस्टेंस वो कवर किया है, वो जा रहा है कितना डिस्टेंस, वो निकालो। दैट मीन्स इफ द टैक्सी ड्राइवर इज driving the taxi at a speed of 45 kilometer per hour, then how much distance he is covering, okay, that we have to find out. तो हिंदी में भी बोल दिया है, इंग्लिश में भी बोल दिया है, तो it is easy for everyone to understand। तो देखो इधर में स्पीड बोल दिया है 45 किलोमीटर, 45 ऑलरेडी मैंने लिखा है इधर में, तो 45 के साथ मैं इधर में एक ठो लाइन, स्टैंडिंग लाइन में एक ठो ड्रॉ करूँगा, जो जाके ये ग्राफ जो है ये लाइन को टच होगा, ठीक है। इधर में टच हुआ तो यहाँ से मैं एक तो स्लीपिंग लाइन बनाऊंगा, ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा।
तो देखो ये स्लीपिंग लाइन जैसे ही मैं बना रहा हूँ, ये कहाँ पे जाके टच हो रहा है, वही होगा आंसर। तो देखो इधर में 270 में जाके टच हो रहा है, तो आंसर क्या होगा 270 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग आंसर लिख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा 270 किलोमीटर। तो 270 किलोमीटर वो 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाने से 270 किलोमीटर वो कवर करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ द टैक्सी। अभी तुमको क्या बोल रहा है ना, स्पीड निकालो। इफ ही ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर, अगर वो 450 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो तब उसका स्पीड कितना होगा। दैट मीन्स दे आर टेलिंग अस टू फाइंड आउट द स्पीड व्हेन द टैक्सी ड्राइवर हैज ट्रेवल्ड 450 किलोमीटर। तो इधर में डिस्टेंस बोल दिया है, स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना बोल दिया है ना 450 किलोमीटर। तो हम लोगों ने कितना तक किए थे, इधर में 300, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, वही 30 टेबल जाएगा, तो 300 हो गया। अभी उसके बाद 330, उसके बाद 360, उसके बाद 390, उसके बाद 420, उसके बाद 450। ठीक है, आ गया 450, 480, इसके बाद भी कर सकते हैं, मगर नहीं चाहिए मुझे, 450 तक ही चाहिए। अगर वो 450 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल किया है, जो टैक्सी ड्राइवर है वो अगर 450 किलोमीटर तक अगर वो चला है, तो तब उसका स्पीड कितना है वो निकालने के लिए, तो उसके लिए मुझे पहले स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जो इस ग्राफ को, ये जो लाइन है इसको टच करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर में एक तो स्लीपिंग लाइन बना दे रहा हूँ। तो बनने से क्या होगा, इधर में टच हो रहा है। ठीक है, टच हो गया। अभी यहाँ पे जब टच हुआ है, यहाँ से हम फिर से एक तो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे टच होगा वही होगा आंसर। तो ये है स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन तो ड्रॉ कर लिया, अभी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो आ गया, तो यहाँ टच हो रहा है। ठीक है, तो यही होगा आंसर, मगर हम लोगों ने तो एक्सटेंड नहीं किया, इसको चलो एक्सटेंड करते हैं 5 टेबल, तो 50 हो गया, उसके बाद 55, 60, 65, 70, 75, तो आंसर क्या होगा 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि 75 में ये टच हो रहा है, तो आंसर लिख देंगे इधर में। आंसर क्या होगा ना, स्पीड कितना होगा ना 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लोगों का जो 2 क्वेश्चन था ये भी सॉल्व हो गया है, और जो डायग्राम था वो भी हम लोग पहले ड्रॉ कर लिया है। तो मेरा ख्याल से अभी क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग आराम से तुम लोग घर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 भी तुम लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छा से 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।